यूं तो उत्तर प्रदेश में बयानों का दौर लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी के बाद समाजवादी पार्टी के किस नेता ने एक बड़ा बयान देकर सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। आखिर ये बयान अब सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है और बाबर और राणा सांगा का जिक्र राज्यसभा से क्यों उठा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बयानों के दौर में इस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। रामजी लाल सुमन ने सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान विवादित बयान दे डाला। उन्होंने बाबर और औरंगजेब के मुद्दे पर बात रखते हुए राणा सांगा को गद्दार करार दिया। इधर राणा सांगा को लेकर ये बयान आया तो उधर भाजपा ने तगड़ा जवाब सपा के राज्यसभा सांसद को देकर उनकी बोलती ही बंद कर दी। ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने राजपूत और समस्त हिंदू समाज का अपमान करार दिया है। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात भी कही है। भाजपा नेता और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद संजीव बालियान ने सपा सांसद की क्लिप को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, धिक्कार है, तुष्टीकरण की सभी हदें पार करके सपा नेता रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहना हमारे राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान है। सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये मामला इतना ज्यादा तूल क्यों पकड़ रहा है। दरअसल राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश को संबोधित करते हुए सांसद सुमन ने कहा, भाजपा के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि सबको कहते हैं इनमें बाबर का डीएनए है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को आदर्श मानता है। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन था? बाबर को तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लेकर ही आया था। उन्होंने आगे कहा, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है, लेकिन तुम तो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह अब हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना तो करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं? सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मतलब साफ है कि इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवादों की शुरुआत महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब की बड़ाई कर पहले ही कर दी थी। ऐसे में राणा सांगा की बुराई और बाबर को लेकर उठे विवाद के बीच कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ये जंग अब तीखी नोकझोंक के साथ राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा का विषय भी बनती जा रही है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M